डे 2 में जो था माइंडसेट के ऊपर में ना, तो पहला ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो मैंने बताया था कि हाल ही में आपने कहाँ फिक्स माइंडसेट दिखाया और कहाँ ग्रोथ माइंडसेट दिखाया, दोनों एग्जाम्पल लिखें और फिक्स और ग्रोथ के में बदलें। कैसे होता है? तो फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं बदलना है, क्योंकि मैंने देखा है दुनिया में जिसके पास पैसा होता है वो अत्याचार करता है, तो पैसा अच्छा नहीं होता है। ये एक माइंडसेट है जो, ये फिक्स्ड माइंडसेट है, ये रॉन्ग माइंडसेट है। पैसा हर किसी के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी को लगता है कि पैसा होता है तो गलत करवाता है, और किसी के लिए होता है कि पैसा होता है तो लाइफ इजी हो जाती है, मैं लोगों को हेल्प कर पाता हूँ, ठीक है, और अपनी लाइफ को इजी तरीके से, और जो हमको लग्जरियस लाइफ जीनी है उसमें हमको काम आता है, तो पैसा बहुत अच्छा होता है। किसी का होता है कि पैसा गलत होता है। तो ये माइंडसेट की बात हो रही है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है ओके। आप समझ गए, फिक्स माइंडसेट क्या होता है समझ गए। जी। अगला सवाल है E+R। E+R इज इक्वल टू O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। आपके लाइफ में इवेंट हो रहा है, मेरे भी लाइफ में इवेंट हो रहा है, और अभी जो इवेंट हो रहा है कि इवेंट है, जो क्लास में आप ज्वाइन किए एक इवेंट है, और इस इवेंट में लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से अपना परसेप्शन बन रहा है, ठीक है। राइट। आपके लिए राइट। अलग इवेंट है, थोड़ा ही ना, विकास जी के लिए अलग इवेंट है, नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या बन रहा है, रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। आपने रिस्पॉन्स किया, फॉर्म फिल किया 15 मिनट में, विकास जी ने फॉर्म नहीं फिल किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आपका आउटकम बना कि आपने जो चीजें मैंने आपसे पूछा है 5-10 सवाल, वो आपका आंसर आपको मिल गया। विकास जी का रिस्पॉन्स नहीं हुआ इस क्वेश्चन का, 15 मिनट में नहीं आंसर किए, रिस्पॉन्स नहीं किए, तो उनका आउटकम क्या है, 0 है। इवेंट तो सेम था, क्वेश्चन तो सेम था, बिल्कुल। 15 मिनट जो टाइम दिए थे वो तो सबके लिए सेम था, बट उन्होंने इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया इस इवेंट पे, ठीक है। अगला जो सवाल है, ओवर थिंकिंग ब्रेकर, है ना। कौन ऐसा छोटा सा एक्शन हाँ। है जिसे आप आज ही शुरू करेंगे ताकि ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सके। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग मतलब ये होता है कि करनी न धरनी जो है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अरे मैं तो दुनिया बदल दूंगा, सारे दुनिया में लोग बेकार हैं, किसी को कुछ करना ही नहीं आता है, ठीक है। और देखने में लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये आपका मतलब जो रियल चीजें है ना, आप उसे नहीं प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ना, धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा, ये ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप सिर्फ ख्याली पुलाव बनाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। जैसे अभी जो हमारा टैरिफ अमेरिका वाला ने लगाया था, आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता हर किसी को थी इस विषय को लेकर के, है ना। अब हम्म। यहाँ दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति की अरे होगा तो देखा जाएगा, छोड़ो जाने दो, क्या करना है, सबका होगा मेरा भी होगा। उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। लेकिन जो ये सिर्फ सिर्फ सोच रहा है कि अरे यार टैरिफ लगा दिया, कैसे चलेगा देश, कैसे होगा, क्योंकि आपको देश न चलाना है ना घर चलाना है, आप अपने लाइफ के अपने परिवार की जिम्मा लिए है ना, आप पूरी दुनिया का तो जिम्मा सही नहीं बात। लिए। तो अब वो खाली सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अरे यार इससे तो पूरी देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अर्थव्यवस्था सुधार देंगे क्या? नहीं ना। तो आप इस विषय पे विचार ना करें, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करना है, जैसी लगे कि मैं, जैसे मेरे बिहार में क्या है ना, कि बिहार में कहा गया कि 10th क्लास तक बेटा इंग्लिश नहीं पढ़ो, मैं पास कर दूंगा, और 12th में जाता है तो कहता है कि उसको करना है इंग्लिश, नहीं करोगे तो फेल कर दूंगा। जो बच्चा 10 साल तक इंग्लिश नहीं पढ़ा, उसे ग्रामर उसकी बेसिक नहीं कंप्लीट हुआ, वो क्या इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ पाएगा? 12 साल 12 क्लास में जाएगा तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर और पाएगा। और मैं सिर्फ ये सोचूं यहाँ बैठे बैठे कि बिहार का जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत गंदा है, इसको कुछ ऐसा नहीं करने आ रहा है, तो आपके पहले जो सवाल है ना कि बिहार का एजुकेशन पॉलिसी गंदा है, ये सवाल जैसे ही मन में आया तो आप अपने आप से आंसर उसका पूछिए कि क्या मैं इस एजुकेशन पॉलिसी को बदल सकता हूं। अगर आंसर आया यस, तो आप उसके बारे में सोचिए आगे, अगर नहीं तो बंद कर दीजिए। तो अगर बंद कर देंगे तो ओवर थिंकिंग से बचेंगे, अगर बंद नहीं करेंगे तो अलग अलग चीजें आपके माइंड में आते जाएगा।
कभी आप एजुकेशन विभाग को गाली देंगे, कभी सरकार को गाली देंगे, कभी टीचर को गाली देंगे, यानी अलग अलग विचार आपके मन में आते जाएगा। तो पॉज करने का एक छोटा सा एक्शन आपको लेना पड़ेगा। वो सवाल क्या होगा कि क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, अगर हाँ तो एफर्ट लगाइए अपना। ये ओवर थिंकिंग से बचने का एक तरीका है। अब वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 0। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप हमेशा 0 पे रहेंगे। अगर आप शुरुआत कर दिए तो आपकी संख्या बढ़ते क्रम में जाएगी, 1 2 3 4। पहले एक एक कदम बढ़ाएं, फिर दूसरा कदम बढ़ेगा, फिर तीसरा कदम बढ़ेगा। ठीक है। अगर आप 0 रहेंगे तो हमेशा 0 ही दिखेगा। ठीक है। बिलीफ रिप्रोग्रामिंग एनएलपी टास्क। एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। आपकी एक पुरानी, ठीक है, लिमिटिंग जो बिलीव है वो क्या है, लिखना होगा आपको। तो लिमिटिंग बिलीफ क्या लिख सकते हैं इसमें? आंसर अगर लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने ना गरीबी देखा है अपने जीवन में, और गरीब लोग अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ हो गया है ना। जी। उसे आप किस एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं अब उससे रिप्लेस करना अगर सोचूं तो ये कर सकता हूं कि मैं जब गांव में था तो ये बातें सोचता था कि गरीब लोग अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब मैंने शहर में आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लोग मेहनत करके, अच्छे संगत में आकर के, इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस करके अपनी जो गरीबी वाली स्थिति है उससे आप वो मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैं ये ना सोच करके ये सोचूंगा कि अरे बहुत सारी संभावनाएं हैं इस धरती पे, बस करने के लिए आपको एक गाइडेंस, एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए, और एक रास्ता, आपको पाथ मिल जाना चाहिए किधर जाना है। तो मैंने उस बिलीफ को चेंज कर दिया। ठीक है। अब मैं गाली नहीं दूंगा कि मेरी जन्म तो हो गया गरीब परिवार में, अरे मैं तो बिहार से हूँ, अरे मैं तो यूपी वाला हूँ, मैं तो गांव में रहता हूँ। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अब संभावनाएं ढूंढूंगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ करोड़पति बनने के लिए, अपनी आसपास से गरीबी हटाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में अफर्मेशन। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग रिप्रोग्रामिंग करते हैं। दिन में 5 बार लिखें और बोले, मेरा मन मेरे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं इसे ग्रोथ, एनएलपी और एक्शन से रिप्रोग्राम कर रहा हूं। आप दिन में बोलिए कि मैं अब वो सारा कदम उठा रहा हूं जिससे मैं अपने लाइफ में ग्रोथ करूंगा, और मैं वो लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने पहले कभी सोचा था। ऐसे अफर्मेशन आपको दिन भर बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था वर्कशीट डे 2 का।